जब हम देश की विकास की बात करते हैं तो अक्सर लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से तरक्की धीमी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर से चीन की तरफ देखा है? एक समय ऐसा भी था जब चीन की आबादी भारत से कहीं ज़्यादा थी और वह भारत से भी ज़्यादा गरीब देश था। लेकिन आज वह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या को बोझ नहीं माना, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जबरदस्त काम किया कि आज पूरा का पूरा देश बदल गया। तो फिर सवाल यह है कि हम विकास के लिए जनसंख्या का रोना आखिर कब तक रोएंगे? हमें अपनी सोच बदलनी होगी और अपनी इसी भारी भरकम आबादी को हुनरमंद बनाना होगा। कुछ लोग कहेंगे कि चीन की व्यवस्था अलग है, लेकिन जरा रुकिए और अपने ही देश के केरल राज्य की तरफ देखिए। आज केरल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्या आपको पता है कि केरल सरकार अब ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त करने और अपने सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने पर पूरा जोर दे रही है? जब हमारे ही देश का एक राज्य इतनी तरक्की कर सकता है और हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचा सकता है, तो फिर पूरे भारत में ऐसा ही मॉडल लागू क्यों नहीं हो सकता? विकास का असली मतलब सिर्फ आंकड़ों में आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि हर नागरिक को मिलने वाली अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सबसे जरूरी सिर पर एक छत होनी चाहिए। आज एक आम आदमी की पूरी जिंदगी एक घर का सपना देखने और उसका कर्ज भरने में निकल जाती है। असली विकास तब है जब सरकार हर नागरिक के लिए घर, शिक्षा और इलाज को आसान और सस्ता बना दे। अगर केरल यह मुमकिन कर सकता है तो बाकी राज्यों के पास क्या बहाना है? हमें अपने देश के अंदर हो रहे इन अच्छे कामों से सीखना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम भी चीन की तरह अपनी आबादी को अपनी असली ताकत बना सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हर राज्य में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए? और क्या सरकार को घर दिलाने में मदद करनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।